हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अलेक्जेंडर भारत में जीता तो उसकी सफलता के क्या कारण थे, उसके सक्सेस के क्या-क्या कारण थे, वो किस वजह से भारत को कॉन्कर कर पाया, यानी कि भारत के जो उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र था, जिसकी आखिरी लड़ाई पंजाब के राजा पोरस से हुई थी, तक्षशिला के राजा अम्बित से भी हुई थी। हालाँकि अम्बित सरेंडर कर दिए थे। तो भारत में सफलता के यानी अलेक्जेंडर के सक्सेस के क्या कारण थे इंडिया में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, पहला कि भारतीय राज्यों में एकता का अनुभव। जब सिकंदर इंडिया पर अटैक कर रहा था ना, उस समय भारत कई सारे राज्यों में, कई सारे प्रांतों में बटा हुआ था। आपको पहले से ही मालूम है कि भारत 16 महाजनपदों में तो ऑलरेडी बटा हुआ था, जैसे मगध महाजनपद अलग और कौशाम्बी अलग महाजनपद, उज्जैन अलग महाजनपद, ऐसे करके 16 महाजनपद तो थे। लेकिन भारत का जो उत्तर-पश्चिमी जो राज्य था ना, जो क्षेत्र था, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाला जो एरिया था, वो कई सारे छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि भारत में उस समय केंद्रीय सत्ता का यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक एकता का अभाव था। उसकी कमी के कारण अलेक्जेंडर को भारत में जीत हासिल हुई, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी और अलेक्जेंडर पहले से बहुत ताकतवर था, उसके पास बड़ी सेना थी और वो ग्रीस से लगातार जीतते-जीतते भारत पहुँच गया था। उसको युद्ध लड़ने का तरीका मालूम था कि वॉर को कैसे जीतना है, कैसे सेना को हराना है, कैसे राजाओं के साथ टैकल करना है, वो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट था। लेकिन भारतीय राजाओं में एकता की कमी होने के कारण ही भारत में उसको यानी कि अलेक्जेंडर को सफलता मिली। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। खास करके उत्तर-पश्चिम के जो राज्य थे ना, वो आपस ही में भिड़े रहते थे। आपस में उनमें एकता का अनुभव था, एकता की कमी थी। इसका फ़ायदा किसने उठाया? अलेक्जेंडर ने उठाया, जो कि उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि भारतीय राजाओं में, खास करके उत्तर-पश्चिम जो भारत है, वहाँ के राजाओं में एकता का यानी कि यूनिटी का अभाव था, यानी कि कमी थी। ठीक है फ्रेंड्स? अगला देखो इसमें क्या बोला है कि सिकंदर का कुशल नेतृत्व, वो एक साहसी, बुद्धिमान और एक अनुभवी सेनापति था। ज़ाहिर-सी बात है अलेक्जेंडर लगातार ग्रीस से होते हुए भारत पहुँचा, तो वो डायरेक्ट तो पहुँच नहीं गया। उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। अपनी सेना को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डायरेक्शंस देना है। वो एक बेहतरीन कमांडर था, एक्सपीरियंस कमांडर था और उस वो बहुत ही टैलेंटेड भी था। काफ़ी स्किल्ड था कि कैसे उसको जीतना है, कैसे सेनाओं को हराना है, कैसे राजाओं के साथ डील करना है, इसमें काफ़ी एक्सपर्ट था। तो सिकंदर बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही टैलेंटेड इंसान था, ठीक है? इसी के लिए वो आज तक एक भी वॉर हारा नहीं, ठीक है? भारत में भी उसकी जीत हुई, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? आखिरी लड़ाई पंजाब के राजा पोरस से हुई थी, जिसको वो जीत लिया था, उसके बाद ही वो भारत से लौट गया था। तो सिकंदर क्या था? एक टैलेंटेड था, बुद्धिमान भी था और एक एक्सपीरियंस था उसके पास कि वॉर को कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, अलग-अलग कंडीशंस में वॉर में कैसे डील किया जाता है राजाओं के साथ, सेना को कैसे मोटिवेट किया जाता है, ये सब आता था किसको? अलेक्जेंडर को। इसीलिए उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है क्योंकि वो कभी हारा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? पंजाब में भी, भारत में भी उसको आखिरी में जीत मिली ऐसा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? देखो नेक्स्ट पॉइंट उसमें क्या बोला है कि भारतीय राजाओं का सहयोग। भारतीय राजा जैसे कि तक्षशिला के राजा अंबी थे। अंबी ने क्या किया? सिकंदर से लड़ना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उसको मालूम था एक प्रकार से भारतीय राजा तो जो थे, तक्षशिला के राजा जो अंबी थे, वो सिकंदर से एक प्रकार से डर गए थे। क्योंकि सिकंदर कभी भी एक भी हार नहीं देखा था अपनी लाइफ में। वो लगातार जीतते हुए आ रहा था और वो इतना खतरनाक था ये बात राजा अंबी को मालूम थी यानी कि तक्षशिला के राजा अंबी को मालूम थी। इसलिए राजा अंबी ने क्या किया उनके साथ संधि कर ली और उनको भारत से आगे बढ़ने का रास्ता बताया कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने उनकी मदद भी की, सेना में भी मदद की, संधि कर ली। तो एक प्रकार से भारतीय राजाओं में लड़ने का भी जो अभाव था ना माने कि जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, वो भारतीय राजाओं में नहीं थी। भारत में पंजाब के राजा पोरस ने ही उनसे लड़ाई की थी। तक्षशिला के जो राजा अंबी थे इन्होंने संधि कर लिया था। इन्होंने सिकंदर से लड़ना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उनको लगा कि कहीं न कहीं अगर मैं इनसे लड़ूँगा तो मैं हार जाऊँगा। तो सिकंदर ने ये तक्षशिला जो है, वहाँ के राजा ने क्या किया? सिकंदर के साथ संधि कर ली। तो भारतीय राजाओं में लड़ने में भी एक कमी थी। कुछ राजा लड़ना चाहते थे, कुछ राजा नहीं लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक थे तक्षशिला के राजा अंबी और राजा अंबी ने ही सिकंदर को आगे बढ़ने में मदद भी की कि भारत में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय राजाओं ने ही अलेक्जेंडर की हेल्प की, सहयोग किया। विदेशी आक्रमण में तक्षशिला के राजा अंबी ने ही अपने भारत पर आक्रमण करने के लिए, अपने भारत पे कैसे अटैक करना है, भारत में कैसे आगे बढ़ना है, इसकी सहायता किसने की अलेक्जेंडर को? राजा अंबी ने की, यानी कि तक्षशिला के राजा अंबी ने की। तो भारतीय राजाओं का भी सहयोग किसको मिला? अलेक्जेंडर को मिला। ये भी उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स अगला रीज़न देखते देखिए इसमें क्या बोला है कि अलेक्जेंडर भारत में सफल हुआ, उसका अगला जो रीज़न था वो था बेहतर युद्ध नीति। यानी कि जो वॉर को कैसे लड़ना है उसकी अच्छी खासी प्लानिंग
अलेक्जेंडर करता था। इतने सारे वॉर्स उसने लड़े, तो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कि कैसे सेनाओं को मोटिवेट किया जाता है, कैसे लड़ा जाता है और हर वॉर को कैसे जीतना है, उसके लिए पहले से अच्छी खासी प्लानिंग करता था। इसी के लिए वो अलेक्जेंडर आज तक कभी भी एक वॉर हारा नहीं था। क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ना तो उस युद्ध को लड़ने के लिए कैसे लड़ना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे कंडीशन में इस सेना को हराया जा सकता है, क्या तरीके हैं किसी जो अपोजिट आर्मी है उसको कैसे कमज़ोर किया जा सकता है, राजा को कैसे बंदी बनाया जा सकता है। ये सारी प्लानिंग करने में अलेक्जेंडर काफ़ी निपुण था, काफ़ी अच्छा था। इसीलिए सिकंदर के पास क्या थी योजनाबद्ध रणनीति, अच्छी खासी प्लानिंग्स होती थी, वॉर टैक्टिक्स होती थी कि कैसे फाइट करना है, कैसे सेना को हराना है और प्रभावी सैन्य संगठन भी था। उसके पास एक अच्छी खासी आर्मी भी थी। और सिकंदर के पास सबसे बड़ी खास बात ये थी उसके पास तेज तर्रार घोड़े थे। जो घोड़े होते थे, घुड़सवार जो सैनिक होते थे, घोड़े वाली आर्मी थी, वो सिकंदर के पास काफ़ी बेहतर थी। सिकंदर इतने सारे वॉर्स लड़ता था, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया था और यही वजह है कि सिकंदर की सफलता भारत में भी हुई क्योंकि उसने अलग-अलग राजाओं के साथ फाइट लड़ा था, तो सभी के साथ अलग-अलग पद्धति का भी उन्होंने उपयोग किया था कि कैसे जैसे ये सेना इसको कैसे हराना है, फिर दूसरी सेना आ रही है, उसको कैसे हराना है। कई सारी युद्ध नीति, कई सारी युद्ध टैक्टिक्स भी अपनाया था, जैसे कि फ्लैक्स पद्धति। फ्लैक्स पद्धति होती है आर्मी में लड़ने का एक तरीका होता है। उस पद्धति को अलेक्जेंडर ने कई सारी सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, ठीक है? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इसीलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उसने हर एक अलग-अलग जो युद्ध अपने लाइफ में वो लड़ा, तो सभी के लिए किसी एक पद्धति से नहीं लड़ा। हर वॉर के लिए अलग-अलग टैक्टिक्स, अलग-अलग युद्ध नीति को अपनाया, इसीलिए वो लगातार कंटिन्यूअसली जीतता चले गया, ठीक है? तो अलेक्जेंडर को इसलिए क्या बोला जाता है उसने अपनी लाइफ में जितना भी वॉर लड़े उसमें एक ने उसने एक बेहतर युद्ध नीति को अपनाया, एक वॉर टैक्टिक्स को अपनाया कि कैसे वॉर लड़ा जाता है। अलग-अलग वॉर्स के लिए क्या तरीका होगा, कैसे हम सामने वाले को हरा सकते हैं, ये अलेक्जेंडर को मालूम था। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये था अलेक्जेंडर की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये क्या था कि उसके पास बेहतर युद्ध नीति थी, योजनाबद्ध प्लानिंग होती थी और उसका जो सैन्य संगठन था, अपनी सेना पर जो पकड़ था, वो भी काफ़ी मजबूत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे अलेक्जेंडर के भारत में अगर वो जीता, तो उसके सफलता के जो प्रमुख कारण थे, वो यही थे। जैसे कि भारतीय राजाओं में एकता का अभाव जिसके कारण अलेक्जेंडर जीता। अलेक्जेंडर काफ़ी बुद्धिमान था, ठीक है? कई सारे वॉर्स वो कंटिन्यूअसली लड़ते आ रहा था, तो उसके पास एक्सपीरियंस भी था कि सेना को कैसे हराना है, अपोज़िट में जो आर्मी खड़ी है उसको कैसे डील करना है, उनको कैसे हराना है, ये उसे मालूम था। और भारतीय राजाओं ने भी उस प्रकार उसका किस प्रकार सहयोग किया, ये भी अलेक्जेंडर की जीत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और अलेक्जेंडर के पास अच्छी खासी आर्मी थी, तेज तर्रार घोड़े थे, घुड़सवार सैनिक थे, उसका जो सैन्य संगठन था, वो भी काफ़ी मजबूत था, जिस वजह से उसको भारत में सफलता मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अलेक्जेंडर का भारत में सफलता के प्रमुख कारण में एक छोटा-सा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।